मध्य प्रदेश के सिंगरौली में निर्माणाधीन प्रयागराज हाईवे पर एक अलग तरह की मुआवजा इंडस्ट्री बन गई है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ करीब 2500 मकान बन गए हैं। ज्यादातर घर अधूरे बने हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे को गुजरना है। खेत के बजाय मकान पर मुआवजा ज्यादा मिलता है। बताया जा रहा है कि इस वजह से भी दलाल और अफसरों के गठजोड़ से खाली जगहों पर अधूरे मकान बना दिए गए हैं। सिंगरौली से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये मुआवजा इंडस्ट्री का कच्चा माल है, मुआवजा घर। इन मुआवजा घरों की खासियत पहले जान लीजिए। ईंट की 4 फीट ऊंची 4 दीवारी पर टीन शेड, घर तैयार। 1 महीने में सारे मुआवजा घर बन गए जिनमें कोई नहीं रहता। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे के लिए चितरंगी और दुधमनिया के 33 गांवों में महीने भर पहले हरे भरे खेत थे, अब वहां मकानों की लाइन है। यहाँ से 70 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा। जमीनों का सर्वे हो गया, अब यहाँ मुआवजा इंडस्ट्री खड़ी है। लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में प्रशासन और स्थानीय दलालों का गठजोड़ शामिल है। दूसरे राज्य के लोगों ने भी यहाँ घर खरीदे हैं। कर्मचारियों ने लेआउट दे करके और महीना 1.5 महीने के अंदर ताबड़तोड़ हजारों मकान बनाए गए हैं। और उस मकान में देखने में आया है कि अधिकांश 50% मकान इनडायरेक्ट रूप से कर्मचारियों के बने हुए हैं। कहाँ से रोड आएगी, कितना फंसेगा, जा करके पटवारियों ने लेआउट दिया था, इंजीनियरों ने लेआउट दिया था। गांव वालों का आरोप है कि दलाल किसानों की जमीनों का बाहरी लोगों के साथ स्टैंप पेपर पर इकरारनामा करवा रहे हैं, जिसमें लिखा है निर्माण करने वाले को 80% मुआवजा राशि मिलेगी, 20% जमीन के मालिक के पास पैसे रहेंगे। ग्राहक लाने के लिए दलालों का पूरा नेटवर्क है, लेकिन अकेले नेशनल हाईवे में नहीं बल्कि जिले के दूसरी जगहों पर भी। ये जो मकान बनाए गए हैं, ये मकानों का बनाने का उद्देश्य सिर्फ मुआवजा पाना है। यानी मुआवजे की होड़ में यहाँ पर लोगों ने पूरे मकान तान लिए हैं। जो यहाँ के छोटे मोटे किसान हैं भाई, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो अदर लोगों को एक स्टाम्प लेके और स्टाम्प पर एग्रीमेंट करके और कुछ 20-30% में घर बनवा देते हैं। हाँ, और मुआवजे के लिए ही ये सारे घर बनाए गए हैं, बाकी रहते वगैरह नहीं हैं इस घरों में कोई। यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग, झारखंड से लोग आके यहाँ पे मुआवजे के घर बनवाए तो हैं, लेकिन उधर पीछे तरफ से है, उधर जो कि बड़कुल के आगे से, वहाँ पे जाके सभी लोग बनवाए हुए हैं। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले की चितरंगी और दुधमनिया तहसील से होकर गुजरता है। लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में इन दोनों तहसीलों के 33 गाँव की जमीन आ रही है। अधिग्रहण मार्च में शुरू हुआ। सर्वे शुरू होने के साथ ही यहाँ मकान बनाने पर रोक लग गई थी। जमीन की खरीद फरोख्त भी नहीं हो सकती। प्रशासन ने इस संबंध में ऐलान भी किया, नोटिस तक लगाए, फिर नया खेल शुरू हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र एवं दैनिक समाचार पत्रों में किया जा चुका है। मुआवजे के लिए खेतों में आधे अधूरे मकान बन गए। किसी में सिर्फ ईंटें रखी गईं तो कहीं कच्चा मकान बनाया गया, कहीं सिर्फ टीन शेड। दरअसल नियम कहते हैं कोई पटवारी किसी 5 दिन पहले बने मकान को भी 5 साल पुराना लिख देता है तो उसी आधार पर मुआवजा देना होता है। हालांकि प्रशासन अब कह रहा है कि सर्वे के बाद मकान बनाने पर मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि कोई मकान CA के पब्लिकेशन के बाद बनते हैं तो उसको मुआवजे की पात्रता नहीं होगी। लोगों ने संभवतः कुछ मकान निर्मित किए हों मुआवजे के उद्देश्य से, लेकिन वो मुआवजे की पात्रता में नहीं आएगी। हालात ये हैं कि हाईवे के सर्वे से पहले इस इलाके में जमीन का रेट 8,000 रुपए प्रति डेसिमल था, जो अब बढ़कर 80,000 रुपए का हो चुका है। सिंगरौली से देवेंद्र पांडे के साथ अनुराग तिवारी की रिपोर्ट, NDTV। तो ये खेल निर्माणाधीन सिंगरौली प्रयागराज हाईवे पर शुरू हुआ है। ये अपने आप में एक धांधली का एक बड़ा मामला है। निर्माणाधीन हाईवे के पास करीब 2500 मकान बन गए हैं। ज्यादातर घर अधूरे बने हैं। किसी में सिर्फ ईंटें रखी हैं तो किसी में कच्चा मकान बनाया गया है। कुछ में तो सिर्फ शेड बने हैं। देखना होगा कि अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।